आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़-ए-किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। गुज़िश्ता दिनों हमने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत पर ख़ुसूसी नशरियात का इनक़ाद किया। नाज़-ए-किराम, बाखबर पाकिस्तान का मकसद ही यही है कि हमने हर आलमी दिन, हर मज़हबी दिन को जोशो खरोश से मनाना है और यही ख़ासा है बाखबर पाकिस्तान का। यतीमों की आवाज़ बनती है बाखबर पाकिस्तान की टीम। ख़वातीन है परेशान, बुज़ुर्ग है परेशान, माँ बाप है परेशान। अपने घरों में ये हालात हो चुके हैं नाज़रीन किराम कि औलाद को माँ बाप पाल पोस के बड़ा तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बड़े होने के बाद वो माँ बाप के साथ क्या सलूक करेंगे। मैं जब ये बातें सोचता हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे माँ बाप, बहन भाइयों और रिश्तों की, क्योंकि ये टॉपिक आज का ज़रूरी भी इसलिए है कि कल शाकिर भाई के पास कुछ फैमिलीज़ आईं और उन्होंने अपने परेशानी बताई, जिसको सुन के नाज़रीन किराम आप भी खून के आंसू रोएंगे। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। जैसा कि अभी वक्फ़े से पहले मैंने आपसे बात की कि पाकिस्तान में गुर्बत इस कदर बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें अपने सियासतदानों की, हुक्मरानों की या कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तो गरीब की तो सुनवाई है ही नहीं। पुलिस वाले कहने को तो मुहाफिज हैं, लेकिन गरीब को दबा देते हैं और अमीर को प्रोटोकॉल देते हैं। अभी एक वाक़या गुलशन इकबाल की हदूद में मेरी आंखों के सामने एक वाक़या था कि गरीब ठिये वाला फल लगाए रखा था अपनी ठिये के ऊपर। देखते ही देखते 4 पुलिस वाले आए और आके उससे सामान लिया। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा भाई आप पैसे दीजिए इनको। तो वो कह रहे हैं आप कौन हैं। मैंने एक आम शहरी की हैसियत से उनसे पूछा कि भाई आप एक गरीब आदमी से फ्रूट ख़रीद रहे हैं, आप उसको कम से कम पैसे तो दीजिए। कह रहे नहीं हम पैसे नहीं देते, हम ऐसे ही लेकर जाते हैं, जो करना है कर लो। तो नाज़रीन किराम, फिर जब मैंने वहाँ के SHO से रब्ता किया तो फ़र्दन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। तो खुदारा आप पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करने के लिए तैनात किए गए हैं। अगर आप लोग ही गरीबों का हक़ खाएँगे तो फिर गरीब कहाँ जाएंगे। पुलिस प्रोटेक्शन अगर आप नहीं देंगे, बजाय इसके कि प्रोटेक्शन दें, आप ही उनके साथ ज़्यादती करें, तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। जैसे कि हमारे IG सिंध हैं जो हक़ की बात करते हैं। पाकिस्तान पुलिस फ़ोर्स पे हमारी जानें कुर्बान हैं, लेकिन कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जिसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे आला इदारे जो हैं, आला ऑफिसरान हैं, उन भेड़ों को तलाश करें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। नाज़रीन किराम, आज का ये टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान जो हमने नाम रखा है, हमने क्यों नाम रखा है? इसलिए नाम रखा है क्योंकि हमने बनना है आपकी आवाज़, आप बनेंगे हमारी आवाज़। अगर आप हैं किसी परेशानी में, आपके साथ कोई भी मसला है, कोई हरासमेंट का शिकार कर रहा है आपको, या घर में कब्ज़े की बात है, या आपके साथ कोई ज़्यादती करता है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। हम आपके हक़ाइक़ आला हुक्काम तक पहुँचाएँगे। हमारा यही मकसद है, बाखबर पाकिस्तान की टीम का यही मकसद है। कराची में बिल्डर माफिया का राज है। 40-40, 60-60 गज़ की जगह के ऊपर 8-8 फ्लोर बना देते हैं। नाज़ाबाद की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, गुलशन इकबाल की बात करें, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब अगर आवाज़ उठाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। आज ये अहम टॉपिक है जो कराची के ख़ास तौर पे जो एक माफिया, पानी माफिया, टैंकर माफिया, फल माफिया, दूध इस कदर महंगा कर दिया गया है, जबकि अभी बताया गया
कि जानवरों में बीमारी है, गोश्त सस्ता हो गया, लेकिन फिर दोबारा से एक दफ़ा माफिया सरगर्म हो चुका है। नाज़रीन किराम, ये सब बातें तो अपनी जगह, लेकिन नशा कराची में बढ़ता जा रहा है। नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो नशे की जानिब गामजन है। क्यों ऐसा हो रहा है? आइस, नौजवान लड़कियां, लड़के आइस के नशे में इस कदर धुत हो चुके हैं कि उनको अपने रिश्तों की भी पहचान नहीं रही। आज का ये अहम टॉपिक हम आप डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम की जान, इस प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जनाब शाकिर सलानी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई। शाकिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शाकिर भाई, मेरी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, जो हालात पाकिस्तान के इस वक्त हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान था? जो उन्होंने ख्याल सोचा था पाकिस्तान के लिए, क्या ये वही पाकिस्तान है? देखें अबरार साहब, बात ये है कि हम रियासत मदीना तो कहा जाता है और माशाल्लाह देखा जाए तो हम रियासत मदीना से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उम्मती हैं उस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन क्या है कि नौजवान नस्ल को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। आजकल आप देखें, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, कॉलेजेस में देखें, हमारी नौजवान नस्ल मुख्तलिफ नशों में पड़ी हुई है। और जो ज़्यादा नशा इस वक्त चल रहा है वो आइस, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये नौजवान नस्लों में शायद कर गया है। वो कहते हैं नहीं, इससे तो देखें ये जो आइस है ना, इससे पी के वैसे इंसान हर वक्त आंखें खुली रहती हैं, कोई नींद नहीं आती, कोई भूख नहीं लगती। अच्छा, अब ये क्या ट्रेंड बन गया है? मज़े की बात देखें, ट्रेंड ये बन गया है कि जो फैट मैन है ना, मतलब जिनका पेट निकले हुए हैं या कोई, वो कहते हैं यार आइस पियो, हम स्मार्ट हो जाएंगे। अब उन्होंने इसको ट्रेंड बना लिया, हालांकि आइस तो वैसे ही एक जहर है, ठीक है ना। अच्छा, आइस वो पिएंगे तो आदि बन भूख जाएंगे। नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो वैसे आप डाइटिंग कर लें, मतलब बिल्कुल उससे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। बंदा कहता है कि नहीं बस अब मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, और लोग हुए भी हैं स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट हुए सिर्फ ना खाने पीने की वजह से। लेकिन इससे तो शाकिर भी नशे की आदत भी तो पड़ जाती है ना। नशा जब आप करते हैं, कोई भी हो, बेशक आप अपने आप को स्मार्ट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन है तो गलत। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कि मुझे फ़ोन आया, इंसार बन्नी साहबा की सिस्टर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा समाजी रहनुमा है वो, और एक समाजी रहनुमा की सिस्टर हैं, वो अपना भी वो चला रही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सलानी साहब एक लेडीज़ पे जुल्म हुआ है, उसकी पसलियाँ तक तोड़ दी गई हैं, हाथ तोड़ दिया है, तो उसने उस बंदे को थाने में बंद करा दिया। तो हम गए, मैं भी गया, उनकी सिस्टर भी थाने गई, तो पता चला कि वो बंदा आइस इस्तेमाल करता है और हर वक्त वो पागल हुआ रहता है। तो हमने खैर वो उसको बड़ा सोच समझ के उसे लिखवाया, थाने में लिखवा के उस बंदे को छुड़वाया। तो बाद में वो सुना है कि घर पे आके उसने कत्ल की धमकियाँ दी कि मैं अब उसको अब जान से मार दूंगा अपनी बीवी को। हालांकि अभी इस आइस ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, नौजवान नस्ल बिगड़ी हुई है सारी। तो इस पे हम, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये नशा, ये जहर दोबारा हमारी नौजवान नस्लों में ना आए। लेकिन शाकिर भाई, हमारे हुक्मरान, हमारी पुलिस, ये पुलिस का काम है कि इसको फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेके, ये बिक कहाँ रही है, इससे बेचता कौन है, अब बहुत अच्छी बात की है। मैंने अभी एक सर्वे करवाया अपनी टीम से, तो मेजॉरिटी पुलिस वाले बेच रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ, और मैं ये एक DIG फोरम पे जाके बात करूँगा कि आपके वो लोग जो अभी जो मैंने आपको वाक़या सुना है, ये भी एक साबिक पुलिस में सिपाही था, हवलदार था। तो पता चला कि वो जनाब अली बस उन्होंने जहाँ थाने में कहा मैं देखें मैं, और उसको रिटायर जबरी उसको निकाला है पुलिस से, सिर्फ यही करतूत होंगे जो उसको निकाला है। तो जब हम थाने में गए तो हम खुद परेशान हो गए कि ये क्या मतलब है। मेजॉरिटी इसमें पुलिस वाले या तो डायरेक्ट बेच रहे हैं और या किसी से बिकवा रहे हैं, सरपरस्ती ये नहीं। हाँ, सरपरस्ती हासिल है, और किन लोगों की है, मैं ये नहीं कह रहा हाई कमान की, ये वो लोग हैं नीचे वाले लोग, एक वो हवलदार तबका है, या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं नहीं चाहता कि फूल वाले कोई मतलब ये वो देखते नहीं हमारे फूलों में, तो ये निचला तबका है।
ये थाने में निचला तबका होता है ना, सिपाही हवलदार, ये कराते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं। अब आप देखें कोई भी कब्ज़ा होता है, आप सोच सकते हैं कि बगैर पुलिस के कब्ज़ा हो जाएगा? कोई कब्ज़ा छुड़वाता है, आप सोच सकते हैं बगैर पुलिस के कब्ज़ा छूट जाएगा? इम्पॉसिबल सी बात है। पुलिस ही कब्ज़े कराती है, पुलिस ही कब्ज़े छुड़वाती है। अरसा हुआ मैं तो सुराग कोट पे एक SHO का नाम तो खैर मैं नहीं लूँगा, तो हमने उससे हम गए, उस वक्त मैं ब्यूरो चीफ था 7 न्यूज़ में, तो मेरी टीम ने कहा सर आप भी चले, हम भी चले गए। मैंने SHO से एक सवाल किया, मैंने कहा बात ये है कि 10 दिन पहले ये आपने दीवार लगाई, लोग लुटे गए, लोग चूँकि हमारे पास आ गए थे प्लेटफॉर्म पे, शारा फैसल पे हमारा ऑफिस था 7 न्यूज़ का, तो मुझे जाना पड़ा, बड़ा अहम था, अभी तक काफ़ी लोग, करोड़ों लोगों के लुट चुके थे। मैं गया तो SHO घबरा रहा हो, बात नहीं कर रहा हो, बता नहीं रहा हो कि भाई टूटी कैसे और बनी कैसे। तो मुझे उसके अमले के बीच के बंदे ने बताया कि भाई जिसने दीवार बनाई थी उसने 10 लाख रुपए SHO को दिए थे बनाने के। जब लोग लुट चुके 15 दिन के बाद एक दूसरी पार्टी आई, उसने 10 लाख दिए, SHO ने दीवार तोड़वा दी। अब उन गरीबों को क्या हाल होगा बेचारे जो लुट चुके हैं, दीवार बनते देखते हैं अपने घर की छत के लिए कि चलो हमारी छत बनेगी, और जनाब इसको लूट ले जाते। बिल्कुल शाकिर भाई, मैं आज सिंध से भी ये मुतालबा करूँगा कि आप तमाम ही थानों के SHOs के ऊपर नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, एक्टिविटीज़ देखें कि ये करते क्या हैं, क्योंकि आप एतमाद करते हैं इन पे, वो आपके एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे तो सिंध पुलिस का नाम ख़राब होगा। क्योंकि सिंध पुलिस हमारी जान है, हमारा मान है। हमारे नौजवान अगर करप्शन करते हैं तो यहाँ पर जान देने वाले भी सिंध पुलिस के लोग ही हैं, कि जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, नॉर्थ कराची का वाक़या हो या गुलिस्तान जौहर का वाक़या हो, तो सिंध पुलिस कम नहीं है। एक तारीख़ है सिंध पुलिस की कि सिंध पुलिस कभी पीछे नहीं हटती, अपनी जान की कुर्बानी देने में डट जाती है। लेकिन नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान खूबसूरत आवाज़ की हामिल मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर आप इनको मुलाहिज़ा करते हैं सुमैया से कि वो आज बारगाह रिसालत बाम में कलाम पेश कीजिएगा। कौन सा कलाम पेश करेंगे सुमैया आज? मंगते खाली हाथ ना लौटे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मुझे बताइए सुमैया कि कब से पढ़ रही हैं आप? माशाल्लाह से इतनी कम उम्र तो अभी भी आपकी है, लेकिन कब से पढ़ रही हो? कब आपको लगा कि मुझे अब चैनल्स की तरफ जाना चाहिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, या घर वालों ने बताया आपको? कैसे पता चला आपको? मैं जो है जब छोटी सी थी जब से नात पढ़ती हुई आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा का बहुत शौक था कि मैं नात ख़्वां बनूँ। आपकी वालदा भी पढ़ती हैं? नहीं, मेरी वालदा ने स्कूल टाइम में अपना पढ़ा है। अच्छा। तो उनको बहुत शौक था कि मेरी बेटी जो है वो एक बड़ी नात ख़्वां बने। तो अब जहाँ भी कहीं मोहल्ले में महफिल हुआ करती थी तो वो मुझे ले जाया करती थी, खड़े कर देती थी, नात पढ़ो। अच्छा जी। अब मेन आपकी रहनुमाई कौन कर रहे हैं? जी, अब जो है अब पापा मम्मा दोनों। अच्छा, मैं खराज तहसीन पर पेश करूँगा आपके वालिदैन को कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत लबो लहजे की और इतना खूबसूरत पढ़ने वाली सना खान को जन्म दिया। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, जितने मिले खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। हाल अगर कुछ अपना सुनाया, उनके करम का शिकवा होगा। वाह। हाल अगर कुछ अपना
मुझसे मेरे हालात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। और मैं क्या सब कुछ है सरकार की निस्बत, मैं क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत, खुश हूँ मुझसे मेरे हालात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिले खैरात न पूछो। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। मैं चाहूँगा नाज़रीन किराम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वक्फे से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरत बात चल रही है। शाकिर सैलानी हमारे साथ हैं। शाकिर भाई, जैसे कि अभी बात हो रही थी आइस की, अच्छा आइस तो है ही नाज़रीन किराम, लेकिन एक और चीज़ बड़ी अभी नशा आलूद हो चुकी है, गुटखा। गुटखा माफिया का कराची में बड़ा राज है, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि जहाँ गुटखा बिके फ़ौरन FIR की जाए, लेकिन वो बिक रहा है, हर इलाके में बिक रहा है। गुटखा क्या वजह है इसकी? अच्छा, गुटखा फिर भी मेरा ख्याल है कोई जैसे अब उरंगी टाउन हो गया या लालू खेत हो गया, इन इलाकों में, अदरवाइज डिफेंस में या गुलशन इकबाल में या नहीं, गुलिस्तान जौहर में बहुत ज़्यादा है। मैं वही कहता हूँ जहाँ मेजॉरिटी, अब गुलिस्तान जौहर में तो मेजॉरिटी, बहुत मेजॉरिटी है ना, ज़ाहिर है उसमें लोग, लेकिन गुटखा ज़्यादा इतना ख़तरनाक नहीं है। देखें आइस हो गई, चर्स हो गई, अफीम हो गई, ये ख़तरा है। नहीं, नशा तो गुटखा भी है, ये भी नशा आलूद किसको करार दे दिया गया है। लेकिन गुटखा लाने में किसका किरदार है? आप जाके देखें, जहाँ से एंट्री होती है आप जाके चेक करें, टोटल पुलिस वाले मुलवस मिलेंगे। पुलिस वाले अगर ना चाहें तो आ सकता है कोई भी, आप माशाल्लाह समझदार हैं, कोई भी चीज़ लानी बाहर से यहाँ लानी या कोई भी चीज़ का पुलिस के बगैर हो सकती है। अच्छा चलो बाहर से तो आ गई, मान लिया बाहर से आ गई, अब जब इलाका वाइज है, जैसे गुलिस्तान जौहर थाना, ये तो बदराम ज़माना वहाँ पर माफिया है, गुटखा माफिया, जो पुलिस की सरपरस्ती जिसको हासिल है, और अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि कहाँ ये काम हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो पुलिस वाले बाइकों पर हैं वो रोक कर लोगों को हरासा करते हैं और बाकायदा कहते हैं कि तुम्हारे पास गुटखा है, हमें इतने पैसे दो तो तुम्हें छोड़ेंगे। ये गुलिस्तान जौहर थाने की हदूद का भाई, इनकी लिस्ट में होते हैं ये लोग, इनकी लिस्ट के मुताबिक बेच नहीं सकते। कैसी बात आप कर रहे हैं? अब आप बताएं, ये जो परचून में बेचने वाले हैं, पुलिस के पास पूरी लिस्ट होती है इनकी। आप कोई कहता है अगर हमें पता नहीं है, तो मेरा तो ख्याल नहीं है कि उनको ना पता हो कि इनके पास पूरी लिस्ट होती है बाकायदा। ये उनसे मंथली ले रहे होते हैं, रोज़ ले रहे होते हैं, वो खुद अच्छा बेचने वाले भी तो पुलिस से तंग हैं। वो कहते हैं यार हम छोड़ भी देते फिर पकड़ लेते हैं कि आपने बेची क्यों नहीं। अच्छा, बेचने वाले भी तंग हैं, वो छोड़ते हैं तो मुसीबत में आते। वो कहते हैं अब मैंने 2-4 लोगों से पूछा
यार क्यों इसको छोड़ें, दफ़ा करें नशे वशे को, अपने रिस्क हलाल करें। कहता भाई ठीक है अभी हम बेच रहे हैं ना, बड़े सुखी हैं, हम छोड़ेंगे देख लेना हमें हर तीसरे दिन पुलिस पकड़ेगी। हाँ ये बड़ा खासा है, अगर आप उनको हफ्ता नहीं देंगे। लेकिन शाकिर भाई इसमें एसएचओ का कसूर नहीं है, ये नीचे तबका है, नीचे तबका वो। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक प्रोग्राम ऐसा करें कि जिसमें हम तमाम ही डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज को इन्वाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट हम ईद के इंशाअल्लाह आफ्टर ईद हम एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उस पे इस सबसे ज़्यादा जो हम ख़वातीन और बच्चों के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जिस पे हमने एक फॉर्म बनाया है हमारे ऑफिस 3 तलवार पे। मेन उस फॉर्म में माशाल्लाह इंसाल बनने की सिस्टर्स भी हैं, 1-2 ब्रिगेडियर हैं और अच्छे 2 एक एसपी जो रिटायर हो चुके हैं वो भी हैं। तो इसको हम बड़ा, हमारी टीम होगी, हमें जो भी फ़ोन आएगा हमारी पूरी टीम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम उनसे कोई पैसे पाई नहीं लेंगे, पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाएंगे, लेकिन उनको कम से कम इतना होगा कि उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें कहीं भी जाना पड़ा हम जाएंगे। अंदरून सिंध की बात का भी हमने अंदरून सिंध शुरू किया है। मेरे नाज़रीन देख रहे होंगे कि अभी इंशाअल्लाह ताला इसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में भी करेंगे। अगर घर में हमारी कोई बहन बेटी परेशान है, हमें वो कॉल करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। क्योंकि शाकिर सिलानी ने जिस एनजीओ का आगाज़ किया है वो बड़ी खूबसूरत एनजीओ है और वो हक़ की बात करेंगे हमेशा, और बिना किसी खौफ व तर आपके साथ हम आवाज़ होकर अपनी टीम के साथ सीनियर कानूनदान आपके साथ है, जैसे कि आपने बताया। मेरी खुद वाइफ लीड कर रही है उसको, वो हाई कोर्ट की लॉयर है, मेरी वाइफ उसको लीगली तौर पे उसको मतलब वो कर रही है। और उसमें माशाल्लाह मैंने ऐसे लोग रखे हैं कि जो बेदाग लोग हैं, उसमें कोई ऐसा दाग नहीं है कि जाए टीम और कहीं से पैसे ले ले, कोई इस टाइप का नहीं है। मेरी टीम जाएगी, साफ़ सुथरी टीम होगी, मैं हर चीज़ की उनको हर चीज़ की जब मैं फराहमी दूँगा वो करेगी नहीं 2 नंबरी वो करते हैं जब मालकान आंखें बंद कर ले और वो आगे टीम भी 2 नंबरी कर रही होती है। मैं अपनी टीम को गाड़ी भी दूंगा, पेट्रोल भी दूंगा, खाना भी दूंगा, उनको हर चीज़ का वो दूंगा। तो वो मेरा ख्याल है कि और ना ही मेरी टीम में ऐसे लोग हैं कि जो आगे जाके कोई पैसे लेंगे या इस किस्म को कोई बात नहीं है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, औलाद पे बड़ा मान होता है उनको कि हमारा बेटा बड़ा होगा, जब इसकी शादी होगी हम इससे खुश होंगे। लेकिन आजकल क्या होता है कि बेटे, ख़ास तौर पे बेटे, माँ बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करने पर इंसान मजबूर हो जाता है। शाकिर भाई, उन माँ बाप के लिए कोई या उन बहनों के लिए कि जो ससुराल में बर्बरियत का, जुल्म का शिकार हैं, जिनके शौहर उनको बजाय खुश करने के उनको गलत कामों पर आमादा करते हैं कि कमा के लेके आओ, ऐसी ख़वातीन और ऐसे बच्चे जो ख़वातीन गलतियाँ कर लेती हैं लेकिन वो बच्चे फिर एदी और छिपा में जाके जमा करवा देते हैं, यतीम बच्चे जिनके माँ बाप मर जाते हैं, उनके लिए आपका क्या इक़दाम है? देखिए उन्हीं के लिए तो हमने जो सलानी चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन बनाई है। मेन तो यही चीज़ है ना कि जो ख़वातीन या जो बच्चे जिन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, बहुत बर्बरियत के शिकार हैं और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। फिर भी कराची में कदरे बेहतर हैं, लेकिन आप देखें कि अंदरून सिंध में तो बस मैं आपको बता नहीं सकता कि जब हम राशन वगैरह लेके जाते थे अंदरून सिंध में, मैं चूँकि आई कैंप का डायरेक्टर भी रहा हूँ 9 साल, तो हम जब गरीबों में जाते थे, अब यकीन माने अबरार साहब के रूंगटे खड़े होते थे। हम कहते थे कि हमें पैदा क्यों किया गया है, मतलब पैदा करने का मकसद क्या है? हम एक कलमा गो हैं और सबसे बड़ी बात है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जब हम उनको देखते थे हमारा दिल टूटता था, हम कहते थे यार ये क्या हो रहा है। हमने यही देख के मुझे कई दफ़ा मतलब मुख्तलिफ NGOs ने अपना हिस्सा बनाना चाहा, मैं नहीं बना। मैं इन लोगों से ना मैं कहता ये सब अपना पेट भरते हैं या लूटते हैं या इमदाद लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कोई इमदाद नहीं लेंगे, हम अपने तौर पे ख़ुद कर रहे हैं। खुद ज़ाती हमारा ऑफिस है, ज़ाती हमारी गाड़ियाँ हैं। हमने गरीबों की इमदाद मांग के नहीं करनी किसी से कि लोगों से लूटो अपने घर भरो, हमने कोई इस किस्म का सिस्टम रखा ही नहीं। हम पूरी जो टीम है अपने उससे जो कर सकेंगे वो करेंगे इंशाअल्लाह। हम आवाज़ बनेंगे क्योंकि काम करना तो इदारों का काम है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो कि हमारे अपने इदारे हैं, बाएतमाद इदारे हैं,
हमने उन तक जाना है, आपके मसाइल को लेके आप परेशान हैं तो रब्ता कीजिए शाकिर सलानी साहब से, और नंबर आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, हमें ज्वाइन किया है बाखबर पाकिस्तान की टीम के एक मेंबर ने, जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविश है इनकी भी, शाकिर भाई के साथ गाह गाह खड़े रहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आज उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप भी कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक। जैसे कि शाकिर भाई ने आपको चुना, राशन की बात हो या किसी बहन बेटी की शादी की बात हो, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपकी पूरी टीम जाती है वहाँ पर और देखते हैं कि क्या वो मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो इसका क्या प्रोसीजर है? आप कैसे, कोई मुस्तहिक अगर आपसे रब्ता करना चाहता है आपकी टीम से, तो उसके लिए आपने क्या तरीक़ेकार रखा है कि आपको कैसे पता चलता है कि ये वाकई मुस्तहिक है? क्योंकि आजकल तो आपको पता है एक माफिया हर रमज़ान में सरगर्म हो जाता है कि वो 25-25 बच्चे लेके रोडों पे आ जाते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो आप कैसे सफ़ेद पोश फैमिलीज़ तक पहुँचते हैं? पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शाकिर भाई का भी शुक्रिया अदा है, आपका भी शुक्रिया अदा, सिंध टीवी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि शाकिर भाई ने मुझे इस काम के लिए चुना। ये है कि लोगों की काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे अंदरून सिंध के अलावा भी हमारे यहाँ भी हैं, जैसे गुलिस्तान जौहर है और अपना ये कायदाबाद वाली साइड हो गई। बहुत सारी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है और लोग परेशान भी हैं। काफ़ी दोस्तों वगैरह से भी पता लग जाता है और ख़ुद को भी जब टेलीविज़न पे नंबर चल रहा होता है तो शाकिर भाई के ज़रिए भी हमें पता लगता रहता है कि कॉल आ जाती है। शाकिर भी आपके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं? जी, मुसलसल राब्ते में रहते हैं। ये कि कॉल वगैरह भी हमारे पास आती रहती है। फिर हम उस जगह जाते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि 100 में से तकरीबन 80% तक मुस्तहिक होते हैं, बस 20% ऐसे होते हैं जो कि नहीं हो पाते, लेकिन हम फिर भी उनको मना नहीं करते। क्योंकि आप शाकिर भाई का खासा है कि जहाँ जाओ बिल्कुल वहाँ दे के आओ, अगर मुस्तहिक नहीं भी है तो नहीं भी है तो फिर भी दे कर आओ। कोई मतलब उन पर स्पेसिफिकेशन ये वो नहीं करते कि उन पर लाजे है कि भाई हमें इनको नहीं देना, लेकिन ये है कि हम उनको भी देना है और जो नहीं भी लेने वाले होते हैं हम उनको भी देते हैं, क्योंकि हमारे बॉस का ऑर्डर होता है कि हमें देना होता है, इस वजह से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। बड़ी अच्छी बात है हसन भाई, और होना भी यही चाहिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं जो मुस्तहिक नहीं होता, लेकिन शाकिर भाई क्योंकि एक सोशल वर्कर भी हैं, इनका खासा यही रहा है कि इन्होंने अपनी, जैसे कि अपनी टीम को भी अपने यही दर्ज दिया है कि कोई भी हो किसी का मजाक नहीं उड़ाओ। नहीं, मेरी टीम जाती है, मैंने आपको अब्बास पहले भी कहा है कि हम ना किसी से इमदाद लेते हैं, हम बड़ी पूरी टीम खुद ही जमा करते हैं, अपने पैसों से जमा करते हैं। तो हम तो कहते हैं कि अगर लूटने का इरादा है तो लौट जाओ अभी। वाह वाह। अगर लूटने का इरादा है तो लौट जाओ अभी, अगर अपना घर जला सको तो मेरे साथ चलो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम ना किसी से ऐड लेते हैं, कोई बता दे कि हम किसी से इमदाद लेते हो। हमारा 3 तलवार पे हमारा ऑफिस है, देखिए मॉनिटरिंग करें, हम कोई किसी से इमदाद नहीं लेते। हम अपने तहत खुद ही अपनी गाड़ी है, खुद ही अपना पेट्रोलिंग है, हर चीज़ हमारी अपनी टीम माशाल्लाह काम कर रही है। क्यों ना हो शाकिर भाई, जब आप दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे तो परवरदिगार तो आपको नवाजेंगे ही। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि नात की तरफ जाएँ। हमें ज्वाइन किया है राजा मोहम्मद शराज ने। शराज कैसे हैं आप? ठीक है, कौन सा कलाम पेश करेंगे? याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता तो जन्नत की हवा आती है।
सब ज़ब्त नफ़स करते हैं। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। और हो मोहम्मद के गुलामों का गुलाम गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम। खाक हूँ खाक मैं खाक हूँ खाक हूँ खाक को बिछने की अदा आती है। खाक हूँ खाक को बिछने की अदा आती है। सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हसन अज़ीज़ी हमारे दरमियान है और ये हसन हमारे साथ काफ़ी सालों से हैं और मैं जब मुकाबला नात करवाता हूँ हसन बेखौफ़तर वहाँ तशरीफ़ लाते हैं और इस दफ़ा मुकाबला नात में ना करवा सका क्योंकि ट्रांसमिशन परवरदिगार ने मुझे अता कर दी शाकिर भाई के तवस्सुल से। तो मैं चाहूँगा कि हसन कलाम पेश कीजिए और दिल बाग हो जाए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बस यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। या रसूल दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह। खुदारा जीत जी कर लूं
नज़ारा या रसूल अल्लाह। और खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और हसनैन आपका बहुत शुक्रिया। और मैं दुआगो हूँ चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन के जो बानी हैं शाकिर इस्लानी, जिन्होंने आपको मुंतखब किया है, और मैं दुआगो हूँ कि आप इनके साथ वैसे शामिल हो कि जैसे ये इनकी तवक्कुआत है। शाकिर भाई, आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और आज का जो अहम टॉपिक था आपने उस पर गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह ईद के बाद नाज़रीन किराम बहुत कुछ होगा, बहुत मज़ा आएगा जब हल्ला गुल्ला भी होगा, कुछ दुख भरी बातें भी होंगी, ज़िक्र सरकार की महफ़िलें भी होंगी। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमने आपके साथ रहना है। आप परेशान हैं, आप राबता कीजिएगा हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज़। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिर में सुमैया 2 शेर आप पढ़िए जो आप बहुत खूबसूरत पढ़ती है, हर मुकाबला नात में पढ़ के फातह करार पाती हैं। कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे जो मैं इसे मुझको हम साईगिए गुंबदे खजरा दे दे,
ज़माना मुझे